वैशाली और सौम्या ने चौंक कर ऑटो वाले की तरफ देखा। वो तो बेचारा चुपचाप बैठा था। फिर ऑटो में पीछे बैठी सवारी को देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो विनय ही था। वैशाली को मुस्कुराता हुआ देखकर विनय भी हंसने लगा। वैशाली और सौम्या दोनों ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठकर सौम्या ने ही बात शुरू की और विनय से बोली, हेलो, तुम तो अपनी बात के बड़े पक्के निकले। मुझे लगा था कि ऐसे ही कह रहे हो। विनय हंसकर बोला, हाँ ये बात तो है, मैं वादों का बड़ा पक्का हूं। अगर एक बार कह दिया तो वो करता जरूर हूं। विनय की बात पर सौम्या हंसकर बोली, सलमान खान हो क्या, जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। और ये कहकर हंसने लगी। सौम्या की बात सुनकर वैशाली और विनय भी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर सौम्या ने आगे कहा, वैसे आज मेरा बर्थडे है, तुम चाहो तो विश कर सकते हो। विनय सौम्या को विश करते हुए बोला, ओह वाओ, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सौम्या। तो आज की पार्टी का क्या सीन है, कहाँ आना है मुझे? विनय की बात पर सौम्या हंसकर बोली, थैंक्स फॉर द विशेस, लेकिन पार्टी वार्टी कहीं नहीं है। एक्चुअली पूरा दिन तो कॉलेज में ही निकल जाएगा, इसलिए कुछ प्लान नहीं किया। अगर कोई प्लान बना तो तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। सौम्या ने विनय का मन रखने के लिए कह दिया। विनय ने सौम्या की बात का उत्तर देते हुए कहा, ओके, और फिर वैशाली की तरफ देखकर बोला, वैशाली, अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पर मुझे रिटर्न गिफ्ट में अपना नंबर ही दे दो। तुम तो मुझे कॉल करने से रही, मैं ही कॉल कर लिया करूंगा। तो वैशाली हंसकर बोली, मैं तुम्हें इतने समय से इग्नोर किए जा रही हूं, लेकिन फिर भी तुम उम्मीद लगाए बैठे हो। तुम्हें ये इग्नोरेंस बुरा नहीं लगता? वैशाली के सवाल पर विनय ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे जब दिल ही दे दिया है तो फिर इग्नोरेंस का क्या बुरा मानना। वैशाली हंसकर बोली, बड़ी जल्दी दिल दे दिया, जानते कितना हो मुझे। ऐसे बिना सोचे समझे किसी को भी अपना दिल नहीं देना चाहिए, नहीं तो दिल टूट भी जाता है। विनय फिर से आह भरते हुए बोला, अब तो मेरे हाथों से दिल निकल चुका है और तुम्हारे पास पहुंच चुका है। तुम तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, एक बार कोई चीज देकर हम वापस नहीं लिया करते। कहकर विनय हंसने लगा। वैशाली बोली, क्यों, राजा महाराजा हो क्या कहीं के? सौम्या दोनों की बातें सुनकर हंसने लगी और दोनों को रोकते हुए बोली, चलो एटलीस्ट तुम दोनों की बातें तो शुरू हुई। अब वैशाली आज तो मेरे कहने पर नंबर दे दे। सौम्या की बात सुनकर वैशाली ने सौम्या को तिरछी निगाहों से देखा और फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए सौम्या से बोली, क्यों रे, तुझे मैं ही मिली हूं क्या बलि का बकरा बनाने को? आज ये तेरे लिए ज्यादा खास हो गया है। वैशाली की बात पर विनय बीच में ही बोल पड़ा, अरे सौम्या को परख है इंसानों की, देखो मेरी सच्चाई उसको समझ में आई, पर तुम्हें अभी तक ना दिखाई दी। वैशाली विनय को देखकर बोली, अब यार तुम अभी चुप रहो, मैं सौम्या से बात कर रही हूं। सौम्या बोली, सही तो कह रहा है, और रही नंबर की बात तो उसमें इतना भी क्या छुपाना। अगर बलि का बकरा बनाना होता तो तेरा नंबर मैं भी दे सकती थी, मगर मैं चाहती हूं कि तू अपनी मर्जी से ही दे। अगर बात नहीं करनी हो तो ब्लॉक कर देना उसका नंबर। फिर विनय की तरफ देखकर सौम्या हंस पड़ी। विनय आश्चर्य से सौम्या को देखने लगा और बोला, ये सही है, मतलब एक जैसी हो तुम दोनों। एक वैशाली है जो नंबर ही नहीं देना चाहती, और एक तुम हो जो कह रही हो कि नंबर दे दो पर ब्लॉक कर देना। इतना बुरा लग रहा हूं क्या मैं? अच्छा प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम नहीं चाहोगी तो तुम्हें कभी कॉल करके परेशान भी नहीं करूंगा। इस पर वैशाली ने सवाल किया, अच्छा तो फिर नंबर लेकर करोगे भी क्या? अरे कभी कभी हाय हेलो का मैसेज छोड़ दूंगा, और क्या, विनय ने कहा। विनय की बात सुनकर वैशाली ऐसे हाव भाव के साथ बोली जैसे वो बड़ी तंग आ चुकी है। अच्छा ठीक है, नंबर नोट करो। कहकर विनय को अपना नंबर दे दिया। विनय की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो खुशी से वैशाली का हाथ पकड़ते हुए बोला, थैंक यू सो मच, आज तो जैसे मुराद पूरी हो गई, तुमने मेरी बात मान ली। अब मैं भी सच में प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब तक तुम पहली बार मुझे कॉल नहीं करोगी मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, बस मैसेज छोड़ दिया करूंगा।
तुम्हारा मन हो तो रिप्लाई करना, और नहीं करो रिप्लाई तो कम से कम मेरी बात तो तुम तक पहुंच ही जाएगी। वैशाली अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तो आज सौम्या का बर्थडे था, इसलिए तुम्हें नंबर दे दिया। अब हम लोगों का जाने का टाइम हो गया। देखो हमारा कॉलेज भी आ गया है। अब मिलेंगे फिर कभी, बाय। ऐसा कहकर वैशाली और सौम्या ऑटो से उतरकर जाने लगी। विनय ने भी बाय करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बाय बाय। और सौम्या, कल शाम को पार्टी हो तो मुझे भी बुला लेना, कहकर हंसने लगा। सौम्या और वैशाली भी हंसते हुए कॉलेज चली गई। सौम्या ने वैशाली से कहा, थैंक्स यार मेरी बात रखने के लिए। मैंने विनय के सामने तुझे नंबर देने के लिए कहा और तूने मेरी बात मानकर उसे नंबर दे दिया, मुझे अच्छा लगा। इस पर वैशाली बोली, हाँ बस तेरा दिल रखने के लिए नंबर दिया है, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है विनय में। ये बात सुनकर सौम्या वैशाली को घूर कर देखने लगी। तो वैशाली ने पूछा, ऐसे क्या देख रही है, सच कह रही हूं मैं। तो सौम्या उसको छेड़ कर बोली, अच्छा मैडम, अब ये सब भी मुझे ही बताओगी। तुम शायद भूल रही हो कि मैं ऑलरेडी किसी के प्यार में हूं, तो कम से कम तुम्हारे साथ रहकर इतना तो समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में विनय के लिए क्या चल रहा है। तुम्हारे दिल पर उसकी दस्तक पहुंची है या नहीं। हाँ ये अलग बात है कि तुम उसको अंदर आने देती हो या नहीं आने देती हो, उसकी आहट तो तुम्हें महसूस हो रही है। सौम्या की बात सुनकर वैशाली ने बात टालने के लिए कहा, इतना दिमाग पढ़ने में लगा लिया कर सौम्या की बच्ची, कुछ ज्यादा ही समझदार ना हो गई हो तू। अब चल क्लास में चल, थोड़ी समझदारी पढ़ाई में भी दिखा ले, कहकर वैशाली हंसते हुए सौम्या को अपने साथ लेकर क्लासरूम की तरफ चली गई। शाम को कॉलेज से वापस आते समय वैशाली सौम्या के घर ही आ गई और उसकी भाभी से बोला, भाभी भैया आ जाए तो मुझे बता देना, आज मैंने और भाई ने सौम्या के बर्थडे के लिए बाहर डिनर का प्लान बनाया है, तो क्या मैं सौम्या को ले जाऊं अपने साथ। भैया आ जाए उसके बाद ही आऊंगी बुलाने। क्या जवाब देंगी सौम्या की भाभी, जानेंगे अगले एपिसोड में।